इस वक्त मैं हूँ सदाशिव पेट में और यहाँ पर एक नॉन वेजिटेरियन मटन का स्पेशल एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर सोलापुर कुजीन सर्व की जाती है। वहाँ पे कैसा होता है कि आप मटन लेके जाओ और वहाँ पे जो भी बनाने रहते हैं खाना वाले उनको दो और फिर वो बना के जस्ट आपके सामने ही आपको सर्व करते हैं। यहाँ पर सेम वही सारे डिशेस, मटन की कढ़ाई, मटन शीख, चिकन शीख, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। आज हम आए हैं सोलापुर खानावाल पे और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखेंगे एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस प्लेस और नॉट। तो कार मैंने यहाँ पर पार्क करी है, आप टेंशन मत लेना, इसका जो लोकेशन है मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू पार्क योर कार, क्योंकि आप देखो कार से भी आ सकते हो, मेट्रो का तो आपको हाल मालूम ही है, अभी तक हर तरह कनेक्टिविटी नहीं हुई है, बट यू कैन कम हेयर, यू कैन पार्क योर कार, यू कैन डू योर शॉपिंग, ऑटो करके फिर यहाँ पे आके आप सामान रख के अपना आराम से जा सकते हैं। देखो मैं अभी 3rd फ्लोर पर हूँ और ये इतनी ह्यूज है, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और बहुत ही अच्छा बिल्डिंग इन्होंने बनाया है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी आई हैव सीन। आप अपनी गाड़ी यहाँ पर कार 14 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पार्क कर सकते हैं। तो यानी अगर आप 10 घंटे भी पार्क करोगे ना तो बिल सिर्फ 140 ही होगा। वही अगर मैं पिंपरी मार्केट में जाता हूँ, सब्जी मार्केट में, वहाँ पे 1 घंटे का 60 रुपये लेता है। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट में ना ये डिफरेंस होता है। पीसीएमसी की हम अक्सर आलोचना सुनते हैं, कंप्लेन सुनते हैं, बट जब अच्छी चीज़ वो करते हैं ना तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। देखो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करी है, यहाँ पर बहुत जगह है, अभी नीचे चलते हैं आराम से। पर देखो अभी भी यहाँ पे सैटरडे के दिन होने के बाद भी यहाँ पर जगह पर अभी भी खाली है। वैसे मेरी गाड़ी का बिल होगा मुश्किल से 5 घंटा मैं पार्क करूँगा, 4-5 घंटा कितना ही हो जाएगा, पर यहाँ पर 60-70 रुपये मेरा बिल होगा। बट यहाँ पर एक ऐसी कार खड़ी है जिसका बिल आई एम श्योर कम से कम आई थिंक 15-16 लाख तो हो ही गया होगा। देखो धूल से पूरी पटी हुई है एंड दिस इज़ अ होंडा सिटी कार। तो गाड़ी वहाँ पर पीछे पार्क कर दी है मैंने और अभी हम वॉक करके जा रहे हैं। यहाँ से 500 मीटर है, लगभग आधा किलोमीटर, सोलापुर खानावाल। वहाँ पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी गाड़ी खड़ा करने की, बट थ्रू दिस इट इज़ बेटर। यहाँ पे पार्क करके जाओगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर भीड़ देखो कितनी है, यहाँ पर तो गाड़ी खड़ा करने की जगह ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कार से अनइमेजिनेबल है बिल्कुल। तो ये सदाशिव पेट का चौक है, आपको सिग्नल सामने दिख जाएगा और यहीं पर इनका रेस्टोरेंट है सोलापुर खानावाल। जैसे ही आप यहाँ से अंदर वॉक करके जाओगे आपको ऐसा लगेगा आप 30-40 साल पुराने रेस्टोरेंट में आ गए हो, क्योंकि यहाँ की लुक एंड फील बिल्कुल वैसी रखी गई है, पुराने वाड़े जैसी होती थी ना वैसी। और ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर बैठने की। देखो काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी ग्रुप से आराम से बैठे हुए हैं और अभी लंच का टाइम है तो देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो यहाँ पर ना एक यूनिक कंसेप्ट है, जब आपका खाना वाना हो गया और आप जाने वाले हो तो यहाँ पर ना एक बाहर दरवाजे पर घंटी लगी हुई है ये। और इस घंटी का पर्पस क्या है पता है? अगर आप खाना खा लिए, आपका पेट भर गया, आप खुश हो गए, आप सेटिस्फाइड हो गए, तो जस्ट आप इस घंटी को एक बार ऐसे बजा दो। घंटी बजा दिया मतलब हाँ भाई यू आर सेटिस्फाइड एंड यू कैन सिंपली गो। और यहाँ पर जितने लोग भी खाए हैं ना सब एक बार घंटी बजा के ही बाहर निकले। तो आज हमारा आई है सोलापुर की सीख खाने के लिए, है ना हमारा? क्या खाना है अपन? तो सोलापुर खानावाल मात्र 2 साल पुराना है, बिकॉज दे टुक ओवर अनदर रेस्टोरेंट। तो इन्होंने लुक एंड फील वैसी रखा है, बट यू नो इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग दिस सो वेल कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 20-30 साल पुराने रेस्टोरेंट में आया हूँ। और यहाँ पर जो सोलापुर की स्पेशलिटी है ना, जो वहाँ पॉपुलर है नॉन वेज में, वो मिलता है। ये इनका छोटा सा मेन्यू है, देखो जस्ट एक 2 पन्ने का। इनका जो फेमस है वो है चिकन मटन की सीख कढ़ाई, और यहाँ पे पुलाव वगैरह भी मिलता है, वेज भी मिलता है जैसे चना मसाला वगैरह। तो इनका मेन्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो मटन सीख है जो कि ग्राम के हिसाब से मिलती है, 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो। चिकन की सीख है वो भी ग्राम के हिसाब से है, जिसका रेट ऑफकोर्स हाफ है मटन से। मटन इज कॉस्टली राइट। सोलापुरी कढ़ाई हांडी यानी कि सोलापुर की जो स्पेशल कढ़ाई है, तो उसी मतलब रस्सा जो रहता है वो मिलता है, जिसे आप कड़क रोटी के साथ खाते हैं, भाकरी के साथ। पुलाव वगैरह है यहाँ पर, मटन चिकन का है, जैसे मटन सुक्का, मटन कीमा, वजड़ी फ्राई भी है, कलेजी फ्राई है, मटन चाप मसाला है, भेजा फ्राई है। देयर आर जस्ट लाइक सो मैनी गुड थिंग्स ऑफ मटन। और ये पूरा जो है वो बकरा खस्सी का ही रहता है, बकरे का, ये शीप का नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर शाकाहारी भी चीज़ें हैं, बट यू नो आई एम नॉट गोना रिकमेंड यू एनी वेजिटेरियन थिंग। आई एम गोना रिकमेंड यू सीख। कड़क भाकरी के साथ आप खाते हो बिल्कुल चुर करके, वो मज़ा आएगा। और पुलाव भी स्पेशल है, तो वी आर गोना ट्राई ऑल दोज आइटम्स हेयर। आज का शूट बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज आई एम गेटिंग एक्सेस टू द किचन। जो रेस्टोरेंट अपने किचन का एक्सेस देते हैं उसका श्योर रहता है कि वो भाई साफ़ सुथरा ही होगा। लेट्स सी कैसे बनाई जाती चीज़। नमस्ते, मी सतीश जाधव, सोलापुर भाजनालय आणि खानावळ। मैंने देखा कि यहाँ पर ये चूल्हे पे चल रहा है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो इसकी वजह सिलेंडर है। सिलेंडर की सिलेंडर में अपना कंसेप्ट जो है जो वो पूरा चूल्हे पे ही है, चूल्हा और भट्टी के ऊपर है। ये जो इसे बोलते कढ़ाई, ये कढ़ाई लगता है हंडी टाइप रहता है, ग्रेवी और पीसेस रहता है उसमें। ये चूल्हे पे ही आता है और शीख जो रहता है वो भी भट्टी पे ही आता है। तो अपन को टेस्ट चाहिए, लकड़ी का धुआं चाहिए वो कोयले का, तभी हम इस पे बना रहे हैं। जी जी जी। ये लगा है मटन कढ़ाई। मटन स्पेशली बोकड़ का रहता है अपने पास, मटन कढ़ाई लगा है। ये लगा है चिकन कढ़ाई। अच्छा, ये मटन का है, ये चिकन ये चिकन का है। ओके। और ये पूरा कोल्हापुरी मसाले में, काले मसाले में ही बनाया जाता है। काले मसाला हमारे मसाले रहते हैं, मसाले हमारे रहते हैं, सोलापुरी मसाले और हमारे मसाले करके
और उसमें वो कढ़ाई लगता है। जो मटन की कढ़ाई है ना वो ज़्यादा जायकेदार रहेगी, क्योंकि आपको इसमें ये फ्लोटिंग दिख जाएंगे चर्बी, फैट, तो इससे जो इसमें ना रिचनेस आती है और इसलिए मटन ज़्यादा पसंद आता है लोगों को खाने में। हालांकि चिकन में आपको दिखेगा नहीं। दिस इज़ लीन प्रोटीन एंड दिस इज़ डिलीशियस प्रोटीन। अभी हम आपको दिखा रहे हैं शीख का प्रोसेस, शीख कैसे लगाया जाता है। अच्छा, तो बिल्कुल ताज़ा अच्छी क्वालिटी का मटन है, देख के ही पता चल रहा है। इसको पहले क्लीन किया जाता है, उसके बाद चापने का प्रोसेस रहता है। चापना बोले तो ऐसे रहता है, अच्छा, क्योंकि उसको मैरिनेशन करते टाइम मसाला ठीक से लग जाए, इसके लिए इसे खांचा भी करना पड़ता है। अच्छा, तो देखो ये सारे जो हैं, जो शेफ़ हैं, जो कारीगर हैं, इन्हीं लोग की वजह से ही खाना आपको इतना अच्छा बनते मिलता है। लगातार खड़े होकर ये काम करते रहते हैं। अभी ये जो मटन है उसको चाँप रहे हैं, देखो इसको। एक्चुअली ही इज़ बीटिंग इट वेरी वेल एंड ही इज़ मेकिंग दिस मार्क्स, ताकि इसमें से जो मैरिनेशन है ना वो अच्छे से अंदर जाए। और अब क्वालिटी ऑफ मटन देखो कितना ज़्यादा सुर्ख है, लाल है, और ये होता है चापना। छोटे छोटे पीस किए जाते हैं चापने के बाद, अच्छा। ताकि वो सलिया को लगा सके। उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है ये मैरिनेशन वाला रहता है। जो भी मसाले हैं हमारे, सोलापुरी मसाले, हमारे मसाले जो भी है, उसमें सब मैरिनेशन किया जाता है। मैरिनेशन के 20-25 मिनट बाद अच्छा, इसको लगाया जाता है। तो मात्र 20-25 मिनट ही इसको मैरिनेट करते हैं, क्योंकि ये इतने अच्छे करने के तरीके बाद से रखते हैं 20-25 हाँ। मिनट, और पूरा मैरिनेट होता है वो। 20-25 मिनट रहता है ना टोटल, फिर ग्रिल पे जाता है सीधा। इतना साफ सुथरा तरीके से ये बना रहे हैं। उनका किचन बहुत ही क्लीन है। द वे दे ही आर जस्ट लेट मी इनसाइड, पता चल रहा है कि कितना साफ सफाई वो यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरी चीज़ स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है, जिसमें कि बोनलेस मटन के पीसेस को पूरा ये करके छोटे छोटे टुकड़ा करके, उन्होंने हाँ, क्या तो बोले थे, उसमें- तो थापा था, हाँ चापना बोलते हैं चाप दिया उसको। था, हाँ। तो उसको ये करके फिर मसाले उसमें डाल देंगे। तो ये पहला मसाला है ना। हाँ। अब इसके बाद वो मेन वाला अपन मिलाएंगे। लाल मसाला लगेगा, अदरक लहसुन पेस्ट वगैरह सब रहता है उसमें। अब गया लाल मसाला। इसको लगने के बाद कलर ही चेंज हो जाता है इसका। तो यहाँ पर ये कोयले का बिस्तर तैयार हो चुका है। अब इस पे आएगी सीख। तो यहाँ पर चिकन और मटन की सीख अभी तैयार हो गई है, कोयले पे रखा गई है। ये जो है ये चिकन की सीख है, और ये जो है ये मटन की सीख है। ये अभी यहाँ पर रखी हुई है इस पर, तो भी ये अलग दिख रही है, और जब ये रेडी होगी तो भी इसका कलर बिल्कुल अलग रहेगा। इसमें पार्टीशन कर दिया बीच में खाली सीख रख के, ताकि पता चले कौन सा है। और ये अब हो गई ये रेडी, तैयार हो रही है। इतना गर्म है कि फ़ौरन ही इसका रंग चढ़ने लगा। देखो चेंज हो गया, चिकन पक गया है ये देखो। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ। अभी कई लोग बोलते हैं कि आपने 1 किलो मटन हमने मंगवाया, उसमें से 500-550 ग्राम ही आ गया। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल में आप देखोगे इसका जो साइज़ देखो, और ये जब पकेगा पूरी तरह से तो उसका पूरा पानी सब निकल जाएगा, चर्बी निकल जाएगा। और टेस्टी इसलिए लगता है कि उसमें पानी का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रहता है। तो उसका तकरीबन 1 किलो अगर मटन चिकन हम लोग पकाएंगे इसके ऊपर, तो उसका हमने कई सारे ट्रायल्स वगैरह लिए, मैक्सिमम 580 to 585 ग्राम उतना फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो देखो यहाँ पर सर्व करने के पहले का मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। तो जो भी चीज़ होती है सीख वगैरह, उसको पहले ना इसमें डाला जाता है। यानी ये पतीली ले ली, इसमें लोई डाला, यानी वाइट वाला बटर। अब इसमें जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हल्का सा ये मिर्ची पाउडर डालने के बाद फिर जो भी सीख रहती है उसको डाल के फिर सर्व करते हैं, ताकि उसका टेस्ट भी बढ़ जाए और फ्लेवर भी बढ़ जाए। अब ये इसमें ऐड करेंगे सीख। तो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब ये किया जाएगा सर्व। भूख लग जाएगी देख के। तो ये हमारे शेफ़ हैं जो यहाँ का पुलाव बनाते हैं। और पुलाव मतलब आपको लग रहा होगा कि कोयले पे आँख पे बनता होगा, बट एक बार देखो ये चीज़ क्या है। तो सर बताइए ये है क्या। इसमें सबसे पहले पानी डाल के इसको गर्म करके, इसके बाद इसको बिरयानी को पूरे मैरिनेट करने के बाद कच्चा चावल, राइस, इसके बाद चिकन, मटन दोनों एक साथ लगाते हैं, मगर अलग अलग पोर्शन में रहता है। और इसके बाद इसको स्टीम आधा घंटा हम करते हैं। आधा घंटा के बाद पूरा प्रोसेस हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद हम कस्टमर को ऐसे ही पोर्शन के हिसाब से। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये पूरा एक पतीला है, ठीक है, बड़ा सा पतीला है। इस पे नीचे आग जलेगी। अब इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें रखी है ना, दिस इज़ व्हाट पुलाव इज़। और इसमें से जो एक एक है, ये छोटी छोटी हांडी है,
अब इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया जाता है। इसमें चिकन और मटन दोनों होता है। अब आप ध्यान से सुनिए, कुछ भी पका हुआ नहीं है, रॉ चिकन रॉ मटन, उसको पूरा मैरिनेट करके राइस के साथ डायरेक्टली रख दिया जाता है। तो राइस भी जो कच्चा है, सब कुछ कच्चा है इसके अंदर, है ना। और अब ये भाप में पकता है ना कि ये पूरा रेडी हो जाता है। और कमाल की बात ये है कि जो चिकन है वो भी गल जाता है, विच इज़ ईजी, विच इज़ पॉसिबल, बट जो मटन है वो भी गल जाता है बिकॉज ऑफ द मैरिनेशन। एंड दैट्स वाई दिस पुलाव इज़ यूनिक एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिरयानी। और ये थोड़ा सा यखनी पुलाव जैसा लगता है ना, बिरयानी नहीं कह सकते। हाँ, यखनी पुलाव के नहीं ज़्यादा मसाला लगता है, हाँ। नहीं ज़्यादा ये तेल रहता है इसमें। जैसे बहुत जगह हम बिरयानी खाते हैं, हाँ। और तेल कट लगता है, ये सब हमारा बिरयानी में कुछ नहीं है। तो बहुत सही है। अगर खाने के बाद आदमी को ये नहीं फील होता है कि आइसोलेटिव हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं। इसे बोलते हैं बिस्किट भाकरी। बिस्किट भाकरी। बिस्किट भाकरी, ये कड़क रहता है पापड़ जैसा। इसको भी चूल्हे पे ही भाज के देते हैं हम। इसके साथ आता है पपाया चटनी। आपने जो शीख देखा, शीख के साथ ये स्टार्टर आता है। ये हमारे स्टार्टर में बेस्ट आइटम, भेजा, खीमा, कलेजी, वजड़ी, चाप, ये जो रेगुलर बनता है उसी में आता है। ये फिर बेस्ट में बेस्ट है ये, क्योंकि स्टार्टर में ये भी हमारे इधर बहुत चलता है। इसके लिए मसाले वगैरह वो अलग टाइप के, सब हमारे बनाए हुए मसाले, कोई दूसरा वाला मसाला बाहर का नहीं है। तो इसी में, और हमारे यहाँ पे ये भी आइटम बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये हमारे शेफ, तीनों शेफ इनको बनाते हैं। हम जो है पूरा नेचुरल मसाला यूज करते हैं, जो घर में हमारा बनता है उसके अनुसार नेचुरल मसाला, हाथ का बना हुआ मसाला हम यूज करते हैं, ताकि कस्टमर को ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि हम बाहर खा रहे हैं। पोट में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ। तो ये सारे स्टार्टर है, बहुत वैरायटी है। दिस इज जस्ट रॉ मटेरियल, दे आर गोइंग टू कुक इट, और वही मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मसाला है ये बन रहा है भेजा। भेजा इट इज़ एन लाइक एन एक्वायर्ड टेक्सचर एंड टेस्ट। जिसको पसंद है वो खा पाएगा, बट मैं रेफरेंस के लिए बताता हूँ, एक अंडे की तरह लगता है, जस्ट एग भुर्जी के जैसे। खाने को भुर्जी बना देते हैं, छोड़ देते हैं। तोड़ दो, वैसे थोड़ा वही सही लगेगा। तो ये भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। ये हो गया तैयार। तो यहाँ के ओनर प्रसाद जी आ चुके हैं, और प्रसाद जी अभी ये वजड़ी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो वजड़ी आप खाना पसंद करते हैं, क्योंकि कई लोग तो खाना पसंद करते नहीं हैं। नहीं, वजड़ी का कैसे होता है कि जनरली आप अगर उसको अच्छी तरह से धोएंगे नहीं, हाँ, कम से कम उसका क्लीनिंग जो है वो अगर ठीक नहीं हुआ तो आदमी गलती से भी ऐसा वाला खाता है वजड़ी, तो उसका नॉनवेज खाने का मन भी उठ सकता है। हाँ, सही बात है। तो इसलिए वजड़ी बनाना इट्स अ वेरी टेक्निकल आर्ट, जिसमें एकदम बिल्कुल साफ सफाई, पूरा क्लीनिंग वगैरह 4 बार करना पड़ता है, तब जाके वजड़ी इज क्वाइट टेस्ट। मैंने कई जगह देखा है कि वजड़ी के ऊपर का वो डार्क वाला पार्ट निकाल देते, चूना उना लगा के। आप लोग अगर साफ कर दिया ठीक ठाक गर्म पानी में वगैरह, काफ़ी सारा प्रोसेस है उसका, तो ऐसा कोई निकालने का जरूरत नहीं आता। सिर्फ वॉश, एक 3-4 बार तो वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो वजड़ी बन रही है अभी, ये गई मसाले में, और इसमें इंटेस्टाइन भी है और जो स्टमक का पार्ट है वो भी है, दोनों है। ये कितना अपीलिंग दिख रहा है देखो। इतनी सारी चीज़ें तो जल्दी बन जाता है। हाँ, ये तो मैं पक्का खाने वाला हूँ। पास इतने सारे स्टार्टर्स आ चुके हैं, वजड़ी फ्राई, कीमा, भेजा, कलेजी, चिकन की सीख, मटन की सीख। अभी इन्हें फ्राई करके देखते हैं ज़रा। शुरुआत करते हैं भेजा फ्राई से। जो भेजा होता है ना, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। ये सबके बस की बात नहीं है खाना, पर जो मजे ले पाता है ना, वो ऐसे जूसी टेंडर सॉफ्ट चीज का मजा लेता है कि उसका स्वाद मुंह में बिल्कुल घुल जाता है। ऐसा लगता है कि आपने अंडे की भुर्जी को खा लिया हो। ये बनाया मैंने भेजा फ्राई का बाइट। इस भेजा फ्राई को अगर आप भाकरी से भी खाओगे तो बहुत मजा आएगा, बेहतरीन लगता है। इतना ज्यादा बढ़िया है खाने में कि मैं इसको ऐसे ही खा पा रहा हूँ विदाउट एनी भाकरी। और सोलापुरी मसाला बोल के ऐसा लगेगा कि बहुत स्पाइसी होगा, बट इट्स नॉट। ये है वजड़ी फ्राई, इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया उन्होंने। सॉफ्ट है, जूसी है। ये
वजड़ी है, ये जो उसके ऊपर का हिस्सा है। नो आफ्टर टेस्ट, सॉफ्ट एंड जूसी, जस्ट मेल्ट्स इन द माउथ। ये है इसकी इंटेस्टाइन। और जो मसाले हैं ये तो आप ऐसे ही चम्मच भर भर के खा जाओ। ये है मटन का कीमा। यहाँ पर कीमा भी मिलता है if you don't want to eat the वजड़ी, जिसका बहुत ज्यादा गेमी टेस्ट आता है। जो मसाले इन्होंने यूज किए ना वो टेस्ट में बहुत ज्यादा रिच है, तीखेपन में नहीं। ऐसा नहीं है खाने के बाद आपको तीखा लगेगा, बट जो टेस्ट में है ये टेस्ट में बहुत भारी होता है, बहुत भारी। और कीमा भी जो है आप भाकरी से तरीके से खा सकते हैं। ये देखो, ये है कीमा भाकरी के साथ। अब जरा कलेजी फ्राई करते हैं। कलेजी फ्राई ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई किया है। देखो जो कलेजी है ना उसका टेस्ट आपको बहुत अलग आएगा, क्योंकि कलेजी को पहले जो मक्खन में सर्व करने के पहले जो करके देते हैं उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये कलेजी भी बिल्कुल गल गई है, टेस्ट में बहुत बढ़िया है। यू कैन ईट एनीथिंग ऑफ दिस विद भाकरी और यू कैन जस्ट हैव डायरेक्टली। अब ट्राई करते हैं वो जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो है सीख। यहाँ पर मेरे पास चिकन की सीख आई है। पहले चिकन की सीख को ट्राई करते हैं। अगर आप इसे ऊपर से देखोगे ना, ऊपर देखो ऐसे ड्राई मसाले की ना लेयर आ जाती है, जो कि बहुत फ्राइड है ना मक्खन में, उसका टेस्ट अलग आएगा। जो सीख है देखो हल्का मैरिनेट हुई है, बट कैसे टूट रही है। सीख इज ऑसम। ज्यादा तीखा नहीं है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, पर जो मक्खन और जो मसाले हैं इतने अच्छे से इसमें घुल मिल जा रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन लग रहा है। दिस इज समथिंग यू कैन ईट डायरेक्टली। आपको भाकरी वगैरह की जरूरत नहीं है, भाकरी से लगा के खाओगे तो खा सकते हो, बट उसके साथ आप रस्सा खाओ। दिस सीख इज जस्ट फैंटास्टिक। अब ट्राई करते हैं मटन सीख। दिस इज द स्टार डिश ऑफ दिस प्लेस। जूसी मटन तैयार होते हमने देखा था, पकने के बाद कुछ ही ऐसा दिखता है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है मटन का पीसेस, बिल्कुल गल गया है, देखो जूसी हो गया है बिकॉज ऑफ द मैरिनेट। स्पाइसी नहीं है, फ्लेवरफुल है। एंड दिस इज समथिंग यू कैन ईट लाइक दिस। आपका मन तो नहीं भरेगा, पेट जरूर भर जाएगा। तो ये है पुलाव एंड दिस इज पुलाव, दिस इज नॉट अ बिरयानी। आई कैन डेफिनेटली से दैट। बिरयानी जैसा दिख तो रहा है, देखो अगर आप कुछ बता पाओगे क्या कि ये बिरयानी नहीं है, पर इसका जो टेस्ट है दैट इज जस्ट लाइक पुलाव। खाने के बाद पता चलता है कि ये पुलाव जैसा है। और जो मटन के पीसेस है देखो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल गल जा रहा है। तो ये जो पुलाव है इसकी स्टोरी कमाल की है। यहाँ के जो ओनर है उनके घर के सामने फैमिली रहती थी, जहाँ पर मुस्लिम फैमिली, जहाँ पर अक्सर शादियां वगैरह होती रहती थी, तो वहाँ पर उन्होंने इस तरीके का पुलाव खाया था। देन ही ट्राइड रिक्रिएटिंग इट एंड सर्विंग इट हियर। और ये बहुत ही सिंपल सा पुलाव है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, ज्यादा मसालों का ओवरलोड नहीं है। इट्स वेरी लाइट। और इसे स्टीम करके पकाते हैं, जैसा हमने देखा था, बताओ उस पतीले में स्टीम करके पकाते हैं। और जिसकी वजह से ना यहाँ का मटन गल जाता है, इसका राइस खिला खिला रहता है और खाने में ना बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होता है। इसके साथ मिलता है मिर्च का सालन, क्योंकि इसमें आंध्रा का जो है वो टच है। मिर्च के सालन से ज्यादा ट्राई करते हैं। मिर्च के सालन की बात ही अलग है। ये तिल, पीनट्स, नारियल का जो रिचनेस होता है वो इससे आता है। मिर्च का इसमें तड़का रहता है और खाने में इतना बेहतरीन लगता है ना। ये मिर्च का सालन जो पुलाव है उसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बना देता है, बट आई थिंक इट्स कैन बी ईटन एज इट इज। और अगर आपको रस्सा चाहिए तो आप रस्सा ले सकते हो, पर मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसमें ऐड करो, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलो अभी मटन कढ़ाई को अपन खा के देखते हैं भाकरी के साथ। ये है मेरी फेवरेट भाकरी। अभी इसको अपने को करना पड़ेगा ऐसे चुरचुर, तभी मजा आए। पूरा सोख लेती है फौरन, ये देखो पूरा सोख लिया, बहुत बढ़िया। ये उतना पतला नहीं है जितना कि रस्सा होता है। जवार की भाकरी के साथ बहुत अच्छा जाता है, सॉफ्ट है और ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी है कि आपको क्या ही अनलिमिटेड लगेगा। पीसेस भी बहुत सारी है, बहुत सारा खाना खाया मैंने स्पेशली मटन के लिए। तो भाई आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई हैव ट्राइड इन 2026। ये वाकई बहुत अच्छा है। एंड इवन मेरा फ्रेंड तुषार भी बोल रहा था कि वी कैन इजिली विजिट दिस प्लेस वंस इन अ ईयर। यहाँ का मटन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, फ्रेश रहता है, कोई भी आके यहाँ पर खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वैरायटी भी बहुत सारी है, स्टार्टर्स में इतने सारे आइटम है, इतना बढ़िया रस्सा है, यहाँ का पुलाव अलग है। फाइनली मुझे कोई जगह मिली है जो अलग बिल्कुल खाना बेच रही है, जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, किफायती है, अफोर्डेबल है। और मेरे सामने जो अभी इतनी भीड़ नजर आ रही है ना, ये आपको बता देगी कि मतलब ये जगह इतनी ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर है। तो अगर आपको मटन खाने का मन करता है तो आप यहाँ पर आके एक बार जरूर ट्राई करिए। ट्रस्ट माय रिकमेंडेशन, जैसा आप हमेशा करते हो। आप यहाँ पर आके खाओ, आप फैन हो जाओ। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आई होप आपको मजा आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर। खाना पसंद आया तो घंटी बजाने उन्होंने बोला था, बजा देते हैं।